FIR दर्ज कराने के लिए हम लोगों को बोले है ना कि मैम हमारा FIR दर्ज करिए, है ना। तो मैडम बाहर निकलते हुए बोली मदरचोद लोग यहाँ पे हल्ला मचा के रखे हो, ऐसे दुर्व्यवहार किया गया हमारे एक लड़की के साथ जो नाबालिग है उसके साथ रेप किया गया है। जब वो कंप्लेन लिखाने गई तो पुलिस प्रशासन की एक महिला के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और तरह तरह की उनको गालियां दी गई, जिससे वो बहुत डरी सहमी थी। अभी जो पीड़िता है उसका 164 का कथन बाकी। रामनगर ठाकुर जो रेप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो या तो फांसी सजा हो या आजीवन कारावास। जय जोहार जैसे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप मामले में हम आज बात करेंगे। ये बात है 30 अगस्त दोपहर 2 बजे। तो आज 5 सितंबर 2024। तो आज हम जा रहे हैं पत्थलगांव। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पत्थलगांव के बाजार डांड में। तो यहाँ पर मीटिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। 30 तारीख की बात है, उस दिन एक लड़की के साथ जो नाबालिग है उसके साथ रेप किया गया है और जब वो कंप्लेन लिखाने गई तो पुलिस प्रशासन की एक महिला के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और तरह तरह की उनको गालियां दी गई, जिससे वो बहुत डरी सहमी थी। और जो भी पीड़िता का कहना है कि वो जो भी कथित बातें उन्होंने कहा था उन बातों का विवरण उसमें नहीं किया गया है और ये जो रेप है वो उसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पीड़िता और गांव वालों के कहने के हिसाब से और एक आदमी भी इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के ये गैंग रेप का मामला आता है और उसमें कई धाराओं को, गैंग रेप की धारा को तो डाला ही नहीं गया है। हम ये मांग करते हैं कि जो भी उसका सहयोगी है वो भी कॉमन इंटेंशन के साथ गया हुआ था, कॉमन इंटेंशन के लिए भी आप उनको धारा लगाइए और शाम तक उनकी गिरफ्तारी करिए, नहीं तो हम अपने घर तक, जब तक हमको बैठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब तक हम इतने सारे लोगों को देखिए हम संघर्ष करेंगे। कहा जा रहा है कि पुलिस वाले द्वारा कोई भी पूछताछ नहीं किया गया है और कई लोगों के द्वारा पीड़िता को और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इसके खिलाफ भी पुलिस वालों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और ऊपर से लड़की के ऊपर जो पीड़िता है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उनको पैसे देके उनको खरीदने की बात कही जा रही है। अन्य अन्य प्रकार की आदिवासी समाज के आदिवासियों को, कई प्रकार की आदिवासियों को गाली दी जा रही है। जब तक यदि अगर ये बात दबा रहेगा तो हमको रात को धरना देकर बैठना पड़े, चाहे हम छोटे छोटे बच्चों को लाए हुए हैं, सबके सब वहाँ पर हम धरना देके बैठेंगे। हमारी पड़ोसी बच्ची का जो घर में सो रही थी, उसके दिन दहाड़े 2 बजे वो घुसकर उसका रेप किया है। तो हमारी मांग ये है कि हमें उसे या तो फांसी की सजा हो या आजीवन कारावास हो। वो हमारे गांव में दोबारा लौट कर नहीं आना चाहिए। पेपर में छापा गया है कि वो जीजा साली का रिश्ता बताकर, तो इस रिश्ते में जीजा और साली हुए हैं, जबकि वो एक नाई समाज का है, एक आदिवासी महिला है। तो हमें वो जीजा साली का रिश्ता क्यों बताया गया है वो जानना है और हमें उन्हें आदिवासी एक्ट के तहत बच्ची के आदिवासी एक्ट लगवाना है। और हमें रामनारायण ठाकुर को जो एक दरिंदा की तरह जानवर का काम किया है उसको हमें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना है। गाँव के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी रामनारायण ठाकुर को फांसी दो, फांसी दो, आरोपी रामनारायण फांसी दो, 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 फांसी दो। हमने एक दिन में उसकी गिरफ्तारी की। आप लोग कहाँ बोलो, ठीक है। अभी जो पीड़िता है उसका 164 का कथन बाकी है। अभी आपका जो जाति प्रमाण पत्र मैं देख पा रहा हूँ उसकी सिर्फ पावती है। फिर भी यदि पीड़िता के जाति के संबंध में कुछ भी चीज होगा तो मैं आज ही उसमें एट्रोसिटी एक्ट लगा दूंगा। इसका 164 का कथन होगा। आप
पुलिस वालों पर भरोसा है, चाहे नहीं करें, मजिस्ट्रेट पे तो भरोसा करते हैं। बात ही एंड पे 164 का कथन होगा, उसके अनुसार जो भी चीजें हैं मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि उसके अनुसार कार्रवाई होगा। लेकिन वो भी सरकारी नियम से समय नाव से नहीं होता और नाव से नहीं होती। बात आप समझ रहे हैं? पास आपकी जो मदद करने आई है खुद एडवोकेट है, खुद कानून की जानकारी। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो ये विरोध कर सकती है ना। मैं सभी चीज सही बोल रहा हूँ, मेरा ये ऑफिस है। और आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, चीज पसंद नहीं है तो ठीक है, अगर आप थाना की कार्रवाई से असंतुष्ट है कभी, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है ना। मेरे को बोलना था, अगर आप और कुछ बोलना चाहते हैं काफी समय नहीं है। उस दिन जैसे हम लोग FIR दर्ज कराने आए थे तो ये मैडम थी, उस चीज के बारे में ना काफी डिस्कशन हो चुका है मेरे से। हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। मैं उस चीज को तो पुलिस वाले ही ऐसे करेंगे तो हम भरोसा कैसे करेंगे? हम किसको सुनाएंगे? सभी बातें, ये जो आपका प्रतिनिधि मंडल था उससे पूरी बातें हो चुकी हैं, वो तथ्य मेरे संज्ञान में आ जाए, ठीक है। अब किसी भी चीज का जांच होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। उसके अनुसार जो भी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो ठीक है। अगर मैं खड़ा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्या कि मैं राजपत्री के अधिकारी। ठीक, मेरी बात अंतिम तो नहीं बोलूंगा लेकिन अनंतिम कम से कम होती है, ठीक है। मैं आप लोग को अश्योर कर रहा हूँ बिल्कुल सही विवेचना होगी, ठीक है। आप लोग भी अपना काम धाम करें, है ना, हम लोग भी अपना काम धाम करते हैं। तुरंत हमने उसको अरेस्ट करके 1 दिन के अंदर भेज दिया, ठीक। 164 के कथन में यदि नए तथ्य आते हैं, अब विवेचना के दौरान नए तथ्य आते हैं, उसके अनुसार हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको आश्वासन उसके बाद FIR दर्ज कराने के लिए हम लोगों को बोले है ना कि मैम हमारा FIR दर्ज करिए, है ना। तो मेरी मम्मी बोल दी कि आरोपी को फांसी चाहिए। ऐसे आप अकेले फांसी दे पाओगे क्या? तो मैडम बाहर निकलते हुए बोली, मदर चौथ लोग यहाँ पे हल्ला मचा के रखे हो, ऐसे दुर्व्यवहार किया गया हमारे साथ। जब हम लोग इनके पास आ रहे हैं सुनाने के लिए, तब यही लोग हम लोग को गाली दे रहे हैं, तो हम लोग किसको जाके सुनाएंगे बताइए? क्या किया आप लोग, क्या किया? आज हम लोग, मेरी बहन है ना, जो भी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या मांग? क्या मांग? जो आरोपी है राम नारायण ठाकुर, उसको फांसी चाहिए, बस यही मांग करने आए हैं। जो उसका साथी भी है वो भी पकड़ा जाए, उनके साथ जो भी है। पुलिस का आश्वासन ये दिए हैं कि सेक्शन जो भी है धारा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, बस यही बोले हैं। आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं। हम तो जब तक अभी यहाँ जो धरना धर रहे हैं, है ना, तो आरोपी जो सेकंड आरोपी है वो भी आना चाहिए। जहाँ हम लोग अभी धरना धर रहे हैं, तुरंत जस्ट लेके आना चाहिए उसको, तभी हम लोग मानेंगे। किस मामले को लेकर आए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग राम नारायण ठाकुर जो रेप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि पूरी गांव उसके वजह से परेशान है। वो हमेशा गुंडागिरी करते रहता है, आए दिन उसके घर गुंडों का गैंग जमा रहता है। कहीं भी कोई भी गुनाह करता है उसके घर आके छुपता है। वो 3 से 4 मतलब शादी कर चुका है, हर लड़की को बहला फुसला कर लाता है। एक बच्चा होता है छोड़ देता है, फिर दूसरा लाता है, और इसी तरह वो हर किसी को हवस की नज़र से देखता है। वो कभी मतलब हमारे गांव में या आसपास के गांव वाले कभी उसकी मतलब उसकी वजह से सुरक्षित महसूस नहीं करता है। जब उसने एक अपने घर से सटा हुआ घर में सोती हुई बच्ची को साथ रेप कर दिया, तो बाकी लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे? हम अपने गांव को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, और राम नारायण ठाकुर को या तो फांसी सजा हो या आजीवन कारावास हो, उसे हम अपने गांव या घर में मतलब आसपास देखना भी नहीं चाहते हैं। अगर शासन उसको मतलब सजा नहीं देगी तो इस बार हम महिलाएं उसको सजा देंगी और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम पूरा मतलब उसको मतलब कानून पूरे साथ चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दें, और इसी तरह से हम संगठन रहेंगे। और हम अब उसको मतलब कोई भी महिला के खिलाफ अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसका साथी को भी अरेस्ट हो, उसके साथ जो भी है, उसके जितने भी साथी हैं जो उनके साथ गुंडागिरी में कर रहते हैं, जैसे अभी FIR के लिए आ रहे थे तो इन लोगों को धमकी दिए जा रहे थे बाकी साथियों के द्वारा कि तुम FIR करोगे तो गोली मार देंगे, या तुम लोग को जान से मार देंगे, या उसको जो लेके आ रहा था ड्राइवर उसको भी धमकी दिया जा रहा था कि तुम लेके जाओगे तो तुमको हम जान से मार देंगे। ऐसे करके बहुत सारा अभी भी गांव में मतलब उसके जो साथी हैं और जो है वो आके गांव में पता कर रहे हैं कहीं अगल बगल क्या चल रहा है माहौल। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और अभी जैसे हम लोग आए हैं तो उसके बहुत सारे मुझे लगता है गैंग है, तो मोबाइल ट्रेस होना चाहिए। गैंग है
वो गैंग हमारे जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारे साथ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी जैसे उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो कहीं भी कोई अभद्र व्यवहार उसको सपोर्ट के करने के लिए हमारे साथ करे तो हम चाहते हैं कि पुलिस उसे भी तत्काल अरेस्ट करे। हमारे साथ पूरा पुलिस का सपोर्ट चाहते हैं और कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं। और रामनारायण ठाकुर को कड़ी से कड़ी सजा हो, वो फांसी चाहिए, आजीवन कारावास चाहिए, लेकिन दोबारा वो हमारे गांव में नजर नहीं आना चाहिए। सजा नहीं देगी तो इस बार हम महिलाएं उसको सजा देंगी और हम उसे छोड़ेंगे नहीं।